काजल तूने मम्मा मानी। लेकिन क्यों नहीं मना पाया मम्मा को? कैसे मनाता यार, वो तेरी मामी बीच में आ गई। लेकिन तू अंशुमन को क्यों नहीं कन्विंस कर पाई यार? छोड़ यार, नहीं कर पाई मैं। अभी कुछ और सोचना पड़ेगा। अरे सुन, एक प्लान है मेरे पास। कैसा प्लान? क्या आइडिया लगाया तूने काजल? मैं जानता था कि मेरी काजल कभी भी प्रॉब्लम्स के आगे घुटने नहीं टेकेगी। वो लड़ेगी भी और उन्हें हराएगी भी। चलो। चल। अरे पार्लर भी तो जाना है, कहा था ना आंटी से पार्लर। हाँ चल 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 जल्दी। अभी तक नहीं आए काजल, पता नहीं कहाँ रह गए ये दोनों। बुरा मत मानिएगा जीजी, उस वक्त तो मुझे रोचक ने रोक दिया, पर कहीं सच में तो वो भाग नहीं गई होगी। सुनहरी, ये संस्कार नहीं सिखाया मैंने काजल को, वो कहीं भाग के नहीं जाएगी। अरे जीजी, सिर्फ आपके संस्कारों की बात होती ना तो मैं कुछ नहीं बोलती, पर बात उसके बाप के खून की भी है जो उसकी रगों में बह रहा है। बुरा मत मानिएगा जीजी, वो भी ऐसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया था ना। कहीं काजल ने भी ऐसा कोई कदम उठा लिया तो आपकी बची कुछ इज्जत भी चली जाएगी। सरप्राइज। क्या बोलती है आंटी? लग रही ना अपनी काजल एकदम झकास। हाँ, सच में बहुत झकास लग रही है। है ना अम्मा? कितनी सुंदर लग रही है, और बड़ी भी। बस तुझे किसी की नजर ना लगे। चलो, आप ये तो मान गई कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ। काजल, मुझे एक प्रॉमिस कर कि आज तू कोई बेवकूफी नहीं करेगी। माँ के साथ आज लड़का भी आ रहा है तुझे देखने। प्रॉमिस करती हूँ मम्मी, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे आपको शर्मिंदगी हो, कि आपको सर झुकाकर चलना पड़े। चलो। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, अंदर चलो। चल बेटा रोचक, बिल्कुल सही टाइम में काजल का फोन लेके अपना प्लान पूरा करने का। ये तो मेरा फोन है। अंशु, तुम्हारे फोन में मैसेज। फिर से परेशान करना चाहती है मेरे भाई को। दूर रहो मेरे भाई से काजल व्यास। अरे मुंह मीठा कीजिए, ये लीजिए, थोड़ा तो कुछ तो लीजिए। ये लो, काजल बिटिया भी आ गई। ये लीजिए। थैंक्स।
मम्मी से बहुत बातें हुई आपके बारे में, बड़ी तारीफ कर रही थी आपकी, और आज देख भी लिया। वैसे मम्मी की तारीफ से ज्यादा संस्कारी और सुंदर हैं आप। मम्मी बता रही थी कि आपकी आंखें खराब होने वाली हैं, कुछ दिन बाद आप देख नहीं पाएंगी। वैसे आपकी अगर आंखें भी खराब होंगी तो भी कोई आपसे नजरें नहीं चुरा सकता, हैं ही इतनी प्यारी आप। छी, कितनी घटिया और चीजी बातें कर रहा है ये। बच्चों, अगर मम्मा से प्रॉमिस नहीं किया होता ना तो बताती मैं तुझे कि मैं कितनी खूबसूरत और प्यारी हूँ। झांसी की हूँ मैं, इतनी जल्दी किसी के झांसे में नहीं आने वाली। आप चाय पीजिए ना, ठंडी हो रही है। बाकी सबसे तो मिल लिए, जी जी। सब कुछ अच्छा है और हमें पसंद भी है, लेकिन लड़की के पापा कहाँ हैं? क्या करते हैं वो? अब तक उनसे मुलाकात नहीं हुई। जी वो क्या है ना, काजल के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। हमारी काजल बिटिया जब 3 साल की थी तब उसके पापा दुनिया से चले गए। अरे तो क्या हुआ? मेरी मम्मा है ना, उन्होंने कभी भी हमें पापा की कमी महसूस होने नहीं दी। मेरी मम्मा ने हमें पाल पोस कर बहुत प्यार से बड़ा किया है। वैसे भी दुनिया में कितने सारे लोग हैं जिनके पापा नहीं है। बिल्कुल सही बात कही काजल तुमने। रश्मि जी, आप जल्द से हमें ना उसकी कुंडली दे दीजिए। हम हमारे पंडित जी को बताकर इन दोनों के गुण कितने मिल रहे हैं पूछ लेंगे। कुंडली आपके पास कुंडली नहीं है? वो रश्मि, बनवाई तो थी कुंडली। रश्मि जी, आप हमें ना कुंडली ला कर दीजिए, हमें कुंडली चाहिए। और तब तक लड़का लड़की अकेले में थोड़ी बातचीत कर लेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे। क्यों, सही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो काजल। हाँ जाओ बेटा, जाओ। जाओ काजल बेटा, तुम भी। चले? चलो चलो आज। अम्मा, कुंडली कैसे दिखाऊंगी? क्यों, क्या हुआ? उस पर तो मनु भार्गव का नाम लिखा है ना, बाप के नाम पे। अगर काजल ने देख लिया तो? मुझे बताइए। वाह मामी जी, क्या लड़का ढूंढा है आपने मेरे लिए। उस पे रोचो के बच्चे ने मेरा इतना अच्छा मेकअप करा दिया। जो थोड़ी बहुत होप थी वो भी खत्म हो गई। ये तो लट्टू हो गया है मुझ पे। एक्सक्यूज मी, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, आप कहिए। कहना क्या है? मैंने तो सोच लिया है कि मैं आप ही से शादी करूंगा। सच कहूं तो मैंने हमेशा आप ही के जैसे लाइफ पार्टनर का सपना देखा था। अगर आप मुझे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहेंगी तो ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात होगी। अब तो बस वो प्लान सक्सेसफुल हो जाए जो मैंने और रोचू ने बनाया है। चले, घर वाले वेट कर रहे होंगे। काजल मुझे पसंद है और मैं कल ही काजल से शादी करना चाहता हूं। अरे वाह। अरे वाह रश्मि जी, आप जल्दी जाकर कुंडली लेकर आइए। मैं ना मेरे पंडित जी से कल का मुहूर्त निकालती हूँ। अगर मेरा बेटा चाहता है ना कि कल शादी हो तो कल शादी होनी ही चाहिए। क्यों जी? पर
इतनी जल्दी? आप चिंता मत कीजिए रश्मि जी, शादी की सारी जिम्मेवारी मेरी, शादी में सारा खर्चा मेरा। शादी तो कल हो के रहेगी रश्मि जी। काजल बेटा, तुम्हें अपने घर की बहू बनाकर हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझेंगे। तुम्हारे जैसी समझदार, संस्कारी ऐसी लड़की आज के जमाने में मिलती कहाँ है? मुश्किल से मिलती है। सच है। आई वॉन्ट टू मैरी यू मिस काजल व्यास। क्या तुम कल मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? काजल, काजल क्या है ये सब? कब से वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारा। हमें नाइट आउट के लिए जाना है, तुम भूल गए। और क्या है ये सब? तुमने इंडियन कपड़े क्यों पहने? और ये घोचू कौन है? घोचू? एक्सक्यूज मी, तमीज से बात कीजिए। कौन है आप? शट अप यू इडियट। तमीज से बात कीजिए। सो सैड काजल, तुम इतनी बोरिंग कंपनी के साथ क्यों खड़ी हो? लेट्स गो आउट पार्टी, लेट्स गो डार्लिंग। हेलो मिस्टर, ये आपकी डार्लिंग नहीं, मेरी होने वाली मंगेतर है, समझे? मेरी गर्लफ्रेंड और तुम्हारी मंगेतर। शक्ल देखी अपने तूने? ये कभी नहीं हो सकता। काजल, तुमने इस गधे को बताया नहीं कि हम दोनों BFGF हैं? ए लड़के, ये गधा नहीं, मेरा बेटा है। और सुनिए, ये क्या है? GF BF? हाँ, क्या होता है ये? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मम्मी। हाय, ये लड़की ऐसे बॉयफ्रेंड पकड़ के रातों को घूमती रहती है। अरे भगवान, अरे मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था ये काजल ऐसी निकलेगी। और आप रश्मि जी, आपको देख के तो मुझे लगा कि आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए होंगे आपकी लड़की को। और ऐसे संस्कार, बाप नहीं है ना साथ में, तो ऐसे ही होगा। देखिए, आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए, मेरी मम्मा से नहीं। हमें ना आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। चलिए जी आप। हाँ, अरे शोभना, चलो। अरे रुकिए, अरे चुप बैठो तुम। आंटी, चलो, आंटी। जल्दी चलो। अरे हाँ, मेरी पर्स दे दो, मेरी पर्स। भाभी, अरे भाभी, अरे क्या नाम है इनको? रोको भी। ये सब क्या था काजल? वही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मम्मा, क्या था ये सब? बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी मर्जी जाने आपने मेरी शादी फिक्स करवा दी, लड़के वालों को घर तक बुला लिया। मम्मा, आपको हो क्या गया है? आप इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही है मेरे साथ? पहले तो ऐसा कभी नहीं किया आपने, इसलिए मुझे ऐसा कुछ करना पड़ा जो मैंने पहले कभी नहीं किया। रोजू की हेल्प लेकर अंशुमन को यहाँ बुलाना पड़ा और ये नाटक करना पड़ा। माँ, आप समझती क्यों नहीं? मैं किसी अनजान लड़के के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। और मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, माँ, मैं अंशुमन से प्यार करती हूँ और उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। काजल, तुम्हें शर्म नहीं आई तुम्हारी माँ के सामने ऐसी बात करते हुए? तो इसमें गलत क्या आंटी? कम से कम ये सच तो बोल रही है सबसे। अंशुमन, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मम्मा, काजल, मुझे अंशुमन से बात कर लेने दे। जी आंटी, कहिए क्या बात है? अंशुमन, बैठो। तुम तीनों अंदर जाओ, मुझे अंशुमन से अकेले में बात करनी है। मम्मा प्लीज, आप रहने दीजिए ना। क्या? जा बिना, काहे बहस कर रही है फालतू में?
तुम्हारी बहन से तो हम मिल चुके हैं। और कौन कौन है तुम्हारे खानदान में? आंटी, डैड रहते हैं मेरे साथ और दी के साथ। एक्चुअली वो कुछ दिनों से सिंगापुर गए हुए हैं अपने हॉस्पिटल की नई ब्रांच खोलने के लिए। बस अभी कुछ ही दिनों में वापस आते ही होंगे। वैसे तुम्हारे पिताजी करते कहाँ हैं? वो डॉक्टर है, डॉक्टर आनंद शर्मा नाम है उनका। आनंद शर्मा? जी वो जो बड़ा सिटी हॉस्पिटल के वो डॉक्टर हैं? जी, वो हमारा ही हॉस्पिटल है। हमने तो सुना है कि वो हॉस्पिटल तो काफी दिनों से बंद पड़ा है और डॉक्टर शर्मा ने कुछ गड़बड़ घोटाला किया था। सब कुछ झूठ है, कोई स्कैम नहीं किया मेरे डैड ने, और अभी तक उनके अगेंस्ट कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ। और तुम्हारी माँ, वो क्या करती हैं? मम्मा नहीं रहती हमारे साथ। जब मैं 7 साल का था तभी वो हम सबको छोड़ के चली गई। तब से डैड ने मुझे और दी को पाला है। फैमिली का मतलब मेरे लिए तान्या दी और मेरे पापा हैं। बस एक बुआ और है मेरी, जो इस समय फूफा जी और मेरे कजिन के साथ दिल्ली गए वेकेशंस के लिए। वो भी छुट्टियां चल रही हैं ना, इसलिए बुआ और मेरी कजिन छुटकी सब साथ में रहते हैं हमारे। बस और कोई नहीं है। काजल को कब से जानते हो और कैसे? एक्चुअली काजल और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, इनफैक्ट एक ही क्लास में, बस वहीं से। और क्या जानते हो? और कुछ नहीं। प्यार करते हो तुम काजल से? काजल, एक जगह बैठ के भी परेशान हो सकती है ना, ऐसे घूम घूम के परेशान होने की क्या जरूरत है? चला जा अंदर बैठ के। मस्ती मत करो। यहाँ मेरी जान गले में अटकी हुई है, तुझे मस्ती सूझ रही है। पता नहीं क्या पूछ रहे होंगे यार अंशुमन से। तू बेकार में इतनी टेंशन ले रही है यार काजल। अंशुमन कोई पुलिस इंटरोगेशन रूम में थोड़ी ना बैठा, रश्मि आंटी और नानू के साथ ही तो है ना, क्या पूछ लेंगे ऐसा उससे? अरे मुझे मम्मा और नानू की टेंशन नहीं है, मुझे मामा और मामी की टेंशन है। बिना सोचे समझे कोई भी उल्टा सीधा सवाल पूछ लेंगे, और अंशुमन को तू जानता है ना कितने गुस्से वाला है। वो भड़क जाएगा और फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। मैं ना जाकर देखकर आती हूँ। अरे तो रुक, टेंशन मत ले, मैं अभी खबरी बन के जाता हूँ और वापस आके तुझे मौसम का हाल बताता हूँ, ठीक है? तो बैठ आराम से। हे बजरंगबली, आई होप मम्मा को कन्विंस कर पाए अंशुमन, और वो उसे मेरा लाइफ पार्टनर बनाने के लिए मान जाए। आंटी वो लो, इतनी सारी बातें। अरे खाना पीना कुछ है या नहीं? अरे मजा तो तब है जब बातों के साथ साथ खाना पीना भी चलता रहे, है कि नहीं? वैसे अब तक सारी बातें हो गई होगी, है ना? हाँ, नहीं मतलब चल ही रही थी अब। अच्छा अच्छा। अब वैसे अंशुमन, ये कुकीज ट्राई कर, आंटी ने खुद बनाया। तो आंटी, कैसा लगा आपको अंशुमन? वैसे तो बहुत अच्छा लगा। आगे भी ठीक ही लगेगा नानू। हमारी काजल ने पसंद किया इसे, सबसे अलग तो होगा ना। और हाँ, सब कुछ एक नंबर है। बढ़िया घर है, बढ़िया खानदान है, और देखने में भी स्मार्ट है। पढ़ाई लिखाई में भी एकदम इंटेलिजेंट है, सब एकदम फर्स्ट क्लास। इसलिए तो हमारी काजल ने पसंद किया इसे। तो अंशुमन, तुम लाइफ में करना क्या चाहते हो, बनना क्या चाहते हो? आंटी, बनना क्या आंटी, जो सोचेगा वही बन जाएगा। वैसे भी लाइफ का मेन फंडा तो खुश रहना होता है। मतलब चाहे जो भी सिचुएशन हो, हमें खुश रहना चाहिए, है कि नहीं अंशुमन? हाँ। रोचक, तू इसे बोलने देगा कि बोलता ही जाएगा? आंटी मेरा रोचक, बस। हाँ बेटे, तुम क्या कह रहे थे? कहाँ है तुम्हारा इंटरेस्ट? तुम अपने पापा की तरह डॉक्टर बनना चाहते हो कि फिर कुछ और? मैं एक कलाकार बनना चाहता हूँ आंटी, एक सक्सेसफुल, एक बहुत बड़ा डांसर बनना चाहता हूँ, और डांस की दुनिया में ही अपना एक बहुत बड़ा नाम कमाना चाहता हूँ। डांस के बारे में बात मत कर। ये इशारे क्यों कर रहा है रोचक? मैं अपनी दिल की बातें बोल रहा हूँ।
और जो मैं करना चाहता हूँ उस पर मुझे बहुत गर्व है। तो फिर झूठ क्यों बोलूँ मैं? और मैं काजल की फैमिली से कुछ भी छुपा नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ भी आपने मुझसे पूछा है इन सारी बातों का बिल्कुल ऑनेस्टी से जवाब देना चाहता हूँ। आंटी, मैं जानता हूँ कि आपको मेरे डांस से बहुत प्रॉब्लम है और इसी वजह से आप काजल को मुझसे मिलने से रोकती भी हैं। लेकिन सच ये है आंटी कि मैं काजल को अपनी डांस पार्टनर बनाना चाहता हूँ। और ये सच है कि मैंने डांस को ही अपना करियर चुना और आगे जाके मैं डांस की दुनिया में अपना बहुत बड़ा नाम कमाना चाहता हूँ, डांसिंग स्टार बनना चाहता हूँ और टिकट टू बॉलीवुड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके उस कंपटीशन को जीतना चाहता हूँ और उस इंसान के हाथों से ये ट्रॉफी लेना चाहता हूँ जिस इंसान की वजह से मुझे डांस की इंस्पिरेशन मिलती है। वो इंसान जिसका डांस देख देख के मैंने डांस सीखा है। डांस के सबसे बड़े टैलेंट मनु भार्गव सर।